ये इस वीडियो में बात करते हैं पैकेजेस की। पैकेजेस एंड एपीआई। तो पैकेज क्या होते हैं? पैकेज का मतलब ये है कि इसको आप समझ सकते हैं फ़ोल्डर की तरह। जैसे कंप्यूटर में आप जब फ़ोल्डर बनाते हैं तो फ़ोल्डर के अंदर आप फाइलें रखते हैं, तो फाइल को आप समझ लीजिए कि ये क्लासेस हैं, और फोल्डर का मतलब जिसके अंदर आप उन क्लासेस को रखते हैं, उन फाइलों को रखते हैं। तो पैकेज को आप एक फ़ोल्डर की तरह एज्यूम कर सकते हैं, या एक फ़ाइल डायरेक्टरी की तरह एज्यूम कर सकते हैं जिसके अंदर फाइलें या फिर सिमिलर टाइप के क्लासेस होते हैं। एक हिसाब से एक बड़ा बॉक्स है जिसमें छोटे छोटे बॉक्स यानी कि छोटे छोटे क्लासेस आपको उसके अंदर रखने हैं। तो पैकेज जो होते हैं इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जब भी पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको किसी क्लास की ज़रूरत होती है तो आप उस क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, और नहीं तो उस क्लास से संबंधित जो पैकेज है पूरा का पूरा पैकेज ही आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो पैकेज होते हैं यही बहुत सारे क्लासेस को कंटेन करके रखते हैं। तो जिस टाइप का आपको काम चाहिए उसी टाइप का आपको क्लास चाहिए होगा, वो काम जिस क्लास से संबंधित होगा उसी क्लास को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, और नहीं तो आप पूरा का पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो पैकेज होते हैं इनको बिल्ट इन पैकेजेस कहा जाता है, और ये जो होते हैं जावा एपीआई से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी तरफ यूज़र डिफाइंड पैकेज है। यूज़र डिफाइंड पैकेज का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम करने के लिए क्लास बनाया, ठीक है, और एक क्लास को पर्टिकुलर जगह पे रख दिया यानी पैकेज में रख दिया, ठीक है, और फ्यूचर में आपको उस काम से संबंधित, उस कार्य से संबंधित, वर्क से संबंधित जो क्लास है यानी पैकेज है उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है तो आप उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें यूज़र डिफाइंड पैकेज होती हैं जिसमें आप खुद का बनाया हुआ क्लास रखते हैं, और क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पर्टिकुलर काम करने के लिए होती हैं। तो ये जो होते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज होते हैं। तो इनको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। इससे पहले बिल्ट इन पैकेजेस की बात कर लें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो पैकेज होते हैं उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ये ओरेकल की साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे पैकेज आपको देखने को मिलेंगे इस वेबसाइट पर। तो ये पैकेज है जावा एप्लेट। ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स द classes necessary to create an applet and the classes an applet uses to communicate with its applet context। और AWT पैकेज है contains all the classes for creating user interfaces for painting graphics and images। तो जिस टाइप का भी आपको काम चाहिए, आपको पेंटिंग, ग्राफिक्स और इमेजेस से संबंधित काम चाहिए, यूज़र इंटरफेस से संबंधित काम चाहिए, काम कराना है आपको, तो आपको ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर कलर स्पेसेस। कलर स्पेसेस के लिए आपको ये वाला क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्लास हैं, पैकेज हैं। तो आप इस टाइप में पैकेज के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी है सब, आप पर्टिकुलर उसी टाइप का पैकेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो उस पैकेज से संबंधित जो क्लास है उसके अंदर कौन कौन से क्लास हैं उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास दिए हुए हैं इसके अंदर, पैकेज के अंदर आपको क्लास दिए हुए हैं। और अब ये बोल रहा है कि जावा एपीआई इज़ ए लाइब्रेरी ऑफ प्री रिटेन क्लासेस दैट आर फ्री टू यूज़ इंक्लूडेड इन द जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसके अंतर्गत जावा एपीआई आपको बहुत सारे प्री रिटेन क्लासेस प्रोवाइड करता है, उसकी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है जावा एपीआई। तो ये जो लाइब्रेरी है यही पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे पहले से लिखे हुए क्लासेस हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है। जिस टाइप का भी आपको काम चाहिए तो उसी टाइप का क्लास या उसी टाइप की लाइब्रेरी या उसी टाइप का पैकेज आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी होती है दिस इज़ डिवाइडेड इनटू पैकेजेस एंड क्लासेस। ये जो लाइब्रेरी हो सकती है इसको डिवाइड किया जाता है लाइब्रेरी, पैकेज और क्लासेस में। तो जिसको भी आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, पैकेज को कर सकते हैं, या फिर पैकेज से संबंधित किसी क्लास को करना चाहते हैं तो क्लास को कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि जैसे यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद अगर आप पूरे पैकेज को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली पैकेज का नाम लिख देते हैं। और अगर आप पैकेज के अंदर जो बहुत सारे क्लासेस होते हैं उनमें किसी पर्टिकुलर क्लास को आपको इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में, तो आप उस क्लास का आगे नाम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये इंपोर्ट क्लास को इंपोर्ट करके एग्जाम्पल ग्रुप में आपको बता रहा है। जैसे आपको यूज़र इनपुट प्राप्त करना है तो यूज़र इनपुट प्राप्त करने के लिए आपको स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जावा यूटिल जो पैकेज है इसके अंदर स्कैनर क्लास है।
तो ये आपका पैकेज हो गया, और इसके अंदर स्कैनर क्या है, क्लास है, जिसके अंदर ही आपको मेथड मिल जाएंगे, जिन मेथड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके ज़रिए आप यूज़र इनपुट को गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यूज़र इनपुट गेट करने के लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको इतना लिखना पड़ेगा, इससे स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। और स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगा तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इस क्लास में मौजूद जितने भी मेथड्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, और ये चीज़ें यहाँ लिखी है, टू यूज़ द स्कैनर क्लास क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड यूज़ एनी ऑफ द अवेलेबल मेथड्स फाउंड इन द स्कैनर क्लास डॉक्यूमेंटेशन। स्कैनर क्लास को जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके बाद आप इसकी चीज़ों को एक्सेस कैसे करेंगे, किसी क्लास की चीज़ों को आप एक्सेस कैसे करते हैं, पहले तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए कि आखिर स्कैनर क्लास में कौन कौन से मेथड्स पड़े हुए हैं जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइन मेथड इसी के अंदर पड़ा हुआ है, इसका काम होता है किसी लाइन को कम्प्लीटली रीड करना। ठीक, तो इस तरीके से आपको पहले पता करना होता है कौन सा मेथड है, किस क्लास के अंदर है, किस पैकेज के अंदर है, उसी हिसाब से आप क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो इसने स्कैनर नाम का क्लास इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर इसने अपना क्लास बनाया माई क्लास, और इसके अंदर एक मेन मेथड है। ठीक है, और इसने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है माई ओबीजे, और यहाँ पर ये जो सिस्टम डॉट इन है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए या फिर कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है इंटर यूज़र नेम, ये स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद यूज़र कुछ ना कुछ इंटर करेगा, इंटर करने के बाद उसको रीड करने के लिए इसने इसी माई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इस स्कैनर क्लास के अंदर जो एक मेथड होता है नेक्स्ट लाइन, इसका इस्तेमाल किया। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है स्क्रीन पे जो चीज़ लिखी हुई है उसको कम्प्लीटली रीड करना। ठीक, तो इसको ये रीड कर लेगा, रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका वेरिएबल में जो रीड की गई चीज़ें हैं उसको यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब आप इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी हम लोगों ने डाला, मान लीजिए मैं अपना नाम डालता हूँ और जैसे ही इंटर करता हूँ उसके बाद आपको ये वाली लाइन यूज़र नेम इज़ इतना, और उसके बाद ये मेरा नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये कंप्लीट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी जैसे ही इंटर करता हूँ। देखिए इंटर करने के बाद ये वाली लाइन कंप्लीट मिल गई, और यही चीज़ ये यहाँ पे थी। इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर ये पैकेज को इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो जैसे ये UTIL जो पैकेज है, तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डेट पता करने के लिए, टाइम को पता करने के लिए, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे क्लासेस हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। तो डेट को बताने के लिए क्लास, टाइम को बताने के लिए क्लास, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए क्लास या मेथड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें ये बता रहा है कि इसके अलावा आप चाहें तो पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको स्टार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे आपने ये लिखा java.util.star, इसका मतलब आप पैकेज की सारी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी पूरे पैकेज को ही आप इंपोर्ट कर रहे हैं अगर आप इस तरीके से लिखते हैं। और नहीं तो डॉट के बाद अगर आप पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टार की जगह पर आप पर्टिकुलर क्लास नेम लिख दीजिए। यूज़र डिफाइंड पैकेज, यूज़र डिफाइंड पैकेज मतलब आप खुद का पैकेज बनाते हैं। तो पैकेज क्यों बनाएंगे, उससे पहले आपको क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास क्यों बनाते हैं, पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक, और अगर एक से ज़्यादा क्लास बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसका जो है उनको एक जगह पे रख दीजिए, यानी उनका एक पैकेज बना के रख दीजिए, एक फ़ोल्डर बना लीजिए, तो उसी को पैकेज बोलते हैं। तो ये यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है। अब ये बता रहा है कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि आपका बता रहा है कि टू क्रिएट योर ओन पैकेज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जावा यूजेस ए फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर देम। तो पैकेज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जावा किस तरीके से फाइल को स्टोर करता है, यानी उसकी फाइल सिस्टम डायरेक्टरी को आपको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे ऊपर रूट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर माई पैक नाम का पैकेज होगा, उसके अंदर आपको माई पैकेज क्लास मिलेगा। तो ये बता रहा है टू क्रिएट अ पैकेज यूज़ द पैकेज कीवर्ड। अब आप पैकेज बना रहे हैं तो आपको पैकेज कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक, तो यही ये बता रहा है। जैसे आपने यहाँ पर पैकेज बनाया, आपके पैकेज का नाम है माई पैक, ठीक। उसके बाद आपका ये क्लास है माई पैकेज क्लास, ये माई पैकेज क्लास है। और इसके अंदर ये माई पैकेज क्लास की ये बॉडी है, इसके अंदर एक मेन मेथड है और इसके अंदर मेन मेथड के अंदर ये वाली लाइन है जो कि इस चीज़ को प्रिंट कराने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका पैकेज हो गया जिसका नाम है माई पैक, ठीक है। तो अब आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं इस क्लास को तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे आप अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए या फिर इस क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पर तो एक ही क्लास है तो आपको पैकेज ही इंपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही क्लास वाला पैकेज है जिसका नाम है माई पैक, ठीक है। और यहीं पर अगर आपके माई पैक में कई क्लास होते हैं, बहुत सारे क्लास होते हैं, तो उस समय आपको पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर थोड़े से ही काम की आपको ज़रूरत है, पर्टिकुलर काम की ज़रूरत है, तो उसी काम से संबंधित आप क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए। अभी बोला सेव द फाइल एज माई पैकेज क्लास डॉट जावा एंड कंपाइल इट। अभी ये पैकेज नहीं बना, आपको इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने एडिटर पे ओपन करना है और इसमें यूज़र्स योर नेम, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपको लिखना है जावा सी और ये लिखना है माई पैकेज क्लास डॉट जावा। तो आपने ये फ़ाइल बनाई है माई पैकेज क्लास डॉट जावा, ये फ़ाइल आपको पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसी फाइल के अंदर ही आप ये लिखते हैं, ठीक। और आपको ये पता है कि जावा जो फाइल होती है उसमें जो नेम होता है वही नेम आपका क्लास का भी नेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जावा सी आपने लिखा, तो इसी फाइल को आपने कंपाइल कर लिया जावा कंपाइलर के ज़रिए। अब यहाँ पर आपने क्लास को कंपाइल किया, उसके बाद आपको अपने पैकेज को भी कंपाइल करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है जावा सी और ये -t फिर डॉट फिर माई पैकेज क्लास डॉट जावा, आपको ये लिखना है, ठीक है। और इनका मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इनका आखिर में मतलब है क्या। इसके बाद कंपाइल होने के बाद आप अपने इस फाइल को रन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं इस तरीके से, ये आपका पैकेज और इसके साथ ही आपका पैकेज के अंदर जो क्लास है उसको आप रन कराना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपका आउटपुट आ जाएगा जो इसी के अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा हो।